अब सोचो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। जिस तुम्हारा दोस्त कहाँ टहल रहा है, अभी दिख रहा था मुझे थोड़ी देर पहले, अभिषेक। इसका फोन ही नहीं उठाया, इसका फोन ही नहीं उठाया, तुम्हारा फोन लगा रहा है। महाविजी इंसान, महाविजी इंसान। वो वैसे भी मुझसे लग रहा आएगा नहीं, शादी भी आ गई उसकी भैया की। सभी वही आ गई। 11 तारीख में शादी, 11 फरवरी को। 11 दिन तो रहेगा, 11 ही दिन रहेगा। जा रही हो फिर? कौन? तुम? मैं परसों जाऊंगा शादी में उसके भैया आ गई। नहीं, परसों घर जाऊंगा ना सर, प्रैक्टिकल वगैरह। एक फोन आया था पापा। उतार लिया। चलो मैं तो 11 तारीख में आऊंगा। देखो, तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कहा है ए पार्टिकल स्टार्ट, 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे सब उसी पर बेस्ड है। ए पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, कितने से स्टार्ट करता है? रेस्ट से, विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स ए स्ट्रेट लाइन विद ए रिटार्डेशन ऑफ 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द फर्स्ट टाइम एट विच द पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद ए वेलोसिटी, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट होता है? ये 2 मीटर प्रति सेकेंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। यह वेलोसिटी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो एक प्रकार से, जो स्टार्ट हो रहा है वो कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तुमसे कब पूछा? तुमसे कहा 15 मीटर चल के, 15 मीटर कितनी टाइम में ट्रेवल करेगा? तो सबसे पहले देखो यहां पर, देखो जहां पर भी लिखा हो रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब है ये होता है एक्सेलरेशन, लेकिन ये किस में होता है? माइनस में। ध्यान रखना, अगर रिटार्डेशन लिखा हो तो समझ जाना, रिटार्डेशन लिखा हो समझ जाना कि ये किस में होगा? माइनस में। जो कितना है? 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये हैगा इसका। अब देखो, अगर मैं इसमें कहूं तुमसे कितनी दूरी चली है इसने, ये बोला सर 15 मीटर डिस्टेंस चला है। कितना चला है? 15 मीटर। अब देखो सर, हम लोग अगर बात करें कि हम लोग अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे? पहला इक्वेशन लगाओ b = u + at, कहीं ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। सेकंड इक्वेशन लगाओ s = ut + ½ at स्क्वायर। क्या मुझे टाइम पता है? नहीं पता है, टाइम नहीं पता है। अगर मैं लगाऊंगा b² = u² + 2as लिख b² = u²। लेकिन क्या बताओ, इसने कहा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद ए वेलोसिटी। मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि यहां से इन्होंने कहा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? विद ए वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो। क्या कह रहे हैं? तो हाँ, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? उसकी 0 होती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या? यही क्वेश्चन है। कहाँ पर मैंने लिखवाया था ये पार्टिकल? 90 पे बता रहे थे सर, 90 पे पहला। नहीं तो 94 है। नहीं, ऐसे ही बताइए, क्वेश्चन गलत लग रहा है ना लिखा हुआ। अच्छा इधर है। सही है। देखो ऐसा है, क्वेश्चन में यहां पर गड़बड़ी है, यहां पर ये है खाली ए पार्टिकल स्टार्ट विद ए वेलोसिटी है, रेस्ट नहीं है, ठीक है। ए पार्टिकल स्टार्ट विद ए वेलोसिटी, वही मैं कहूं क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। अब देखो इसने कहा 2 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट होता है और इतना वेलोसिटी हो जाती है, इतनी हो जाती है, इतना मंदन है। ये तुम्हारा क्या है? मंदन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। अब तुमसे कहा है कि बताओ 15 मीटर जब ये चलेगा तो ये कितना टाइम ले चुका होगा? कितना टाइम ले चुका होगा? अब मैंने इक्वेशन लगाई यहां पर b² = u² + 2as।
मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं। क्यों? 15 मीटर चल के जरूर थोड़ा रुक गया है, कहीं पर इसने ये बोला है कि रेस्ट पे आ जाता है, ये थोड़ी ना बोला है रेस्ट पे आ जाता है, ये थोड़ी ना बोला है, नहीं समझे, ये नहीं बोला है। अब देखो अगर हम लोग लगाएं, अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये कितनी दूर चला होगा? तो एक होता है इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है सर? 15 मीटर, कितना है? 15 मीटर चला है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर? 2, समय कितना है? t, हाफ ये कितना है? -1 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखो माइनस यहाँ पर लाऊंगा, 0.1 है, सॉरी यहाँ पर क्या है? 0.1 है, 0.1 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करें हम लोग, तो ये इधर देखो, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे, तो 15 ऐसे ही इधर हो जाएगा 2t, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.1 अपॉन 2, साथ में क्या रहेगा? टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। नीचे एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया 2 की इधर गुणा हुई तो ये हो गया 30, यहाँ हो गया 4t, यहाँ 0.1 टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, हाँ ये क्वेश्चन आया। अब देखो अगर मैं इसमें देखूंगा, मैं इसको इधर लाऊं तो 0.1 टी स्क्वायर, ये इधर आया 4t प्लस 30 बराबर 0। इसकी इससे गुणा करी तो क्या आएगा? 3। इसकी इससे गुणा करो, क्या आएगा? 3। 3 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ क्या आ जाए? 4 आ जाए, क्या आ जाए? 4। तो 0.1 टी स्क्वायर 3 माइनस 1, देखो 3 एकम 3, ठीक है, और जिनका देखो घटा भी जोड़ा ही तो है, ये जोड़ कितना आ रहा है? 4, ठीक है। साथ में यहाँ पर आया, अच्छा साथ में इधर भी टी लिया और इधर भी टी लिया, प्लस 30 बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर 0.1 टी, तो यहाँ रहा t और यहाँ हो गया 30। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 1, तो यहाँ आया t माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। तो जो वैल्यू आई 0.1 t माइनस 1 बराबर 0, -1, और यहाँ पर आया t माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर मैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग करूँ तो एक आएगा 1.0.1 और एक बार t की वैल्यू कितनी आएगी? 30। अगर इसको मैं लिखूं 1/0.1 को, तो इसे क्या लिख सकता हूं? 10। तो मेरे 2 समय आए, एक समय आया 10 सेकंड और एक समय आया मेरा 30 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड और एक आया 30 सेकंड, ठीक। अब इसमें आंसर दोनों है, 10 सेकंड भी है और क्या है? 30 सेकंड। लेकिन इसने क्या कहा है? फर्स्ट टाइम। क्या कहा है? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कितना होगा मेरा? 10 सेकंड। पहला कितना है? 10 सेकंड। पहला क्या है? 10 सेकंड। दूसरा क्या है? 30 सेकंड। दूसरा थोड़ा क्या है, इसने क्या कहा है? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कितना है? 10 सेकंड। कितना टाइम लेगा चलने में? ये 10 सेकंड टाइम लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहा गया है एक बॉल है, उसे थ्रो किया गया है। अगर कभी भी देखो इस टाइप के में नीट बहुत फंसाता है, ध्यान रखना। अगर इसने कहा कोई मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग से अगर मैंने किसी भी बॉल को थ्रो किया है, ऊपर थ्रो किया है, और इस जो बिल्डिंग की हाइट है ना, वो कितनी है सर? बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, और यहां से जो एक बॉल को थ्रो किया गया है, ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर, और किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो अगर ये गेंद ऊपर जाएगी तो आके वापस जमीन पे भी टकराएगी, और जमीन पर जब टकराएगी तो उसने कहा यहां से फेंकने में और जमीन तक टकराने में जो समय लगा, क्या लगा? टाइम। वो तुमको टाइम बताना है कि बताओ कितना टाइम लगा होगा। यहां से फेंका है और कहां टकराया है? जमीन पर। तो फेंकने के बाद जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा? तो देखो एक इक्वेशन तुम इसमें बस हमेशा एक वाली ये वाली लगाना, S = ut प्लस हाफ, ऊपर फेंका है तो क्या होगा? GT स्क्वायर। क्या होगा? GT। और वो भी ऊपर फेंका है तो यहां पर क्या आएगा बेटा? माइनस का। क्या आएगा? माइनस का। अब देखो तुम जमीन से पहले से ही कितने ऊपर हो? 40 मीटर। अगर पहले से ही 40 मीटर ऊपर हो तो यहां क्या लिखना? -40, ठीक है। जो भी हाइट ऊपर होगे वो क्या लिखोगे? यहां पर क्या लिखोगे? -40। जैसे यहां पर ये देखो कितने ऊपर हूं मैं पहले से ही? -40, तो -40। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 10 t हाफ। जी की वैल्यू क्या लेना बेटा? 10
टी स्क्वायर। देखो यहाँ 10 दे रखी है, 10 दे रखी है ना। अब मैं अगर यहाँ पर करूँगा तो -40 बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 बराबर 0। सब में 5 से भाग कर दो, तो 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाया क्या आ जाए 2, क्या आ जाए 2, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा टी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 यानी कि 4 माइनस 2। देखो 4 में से 2 का कितना आया 2 ही तो आया, इंटू टी माइनस 8 बराबर 0। अगर यहाँ पर करा सब तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस माइनस प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। टी कॉमन लिया तो क्या बचा t माइनस 4, 2 कॉमन लिया क्या बचा t माइनस 4 बराबर 0। तो t प्लस क्या आया 2 और t माइनस क्या आया 4 बराबर 0। तो t की वैल्यू एक आई -2 और एक आई 4। तुम्हें पता है समय कभी माइनस तो 2 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4। तो यहां से जमीन तक टकराने में कितना समय लगेगा, तो बस आंसर सीधे याद हो गया। कितना हो गया 4 सेकंड हो गया। ठीक है, क्या पूछा है सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को, तुम्हें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी है, ये वेलोसिटी है और यह क्या है टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन देख रही है। तुमसे क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा है। अब एक बात हमेशा अपने दिमाग में डाल लेना कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है बेटा dx ओवर dt और एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा dv ओवर dt या फिर d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अब तुम्हें देखो वेलोसिटी से कहां जाना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से कहां जाना है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है। वेलोसिटी से अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो खुद बताओ मुझे, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा b इंटू डी टी बराबर क्या आ गया, यही तो आ गया। सर अगर मैं जानता हूं dx बराबर होता है b इंटू, सही है सर, b इंटू डी टी होता है ये x, ये वैल्यू हो गई। अब देखो तुम जरा सोचो, सर ऐसा है अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए, इस क्वेश्चन की बात करी जाए, इस क्वेश्चन में मुझे ये निकालना है, मैंने वेलोसिटी मुझे दे रखी है क्या 10 + 2t + 3t स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या रहेगा dt, इंटू क्या रहेगा dt। अब सोचो सर पहले ए पार्टिकल, देखो इसमें कहा गया है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मीन पोजीशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम t = 0, इट इज गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट t = 0। जब समय पहले क्या है बेटा 0 है, समय क्या है, देखो समय क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, 20 मीटर, यानी कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। जब समय कितने पर पूछा है तुमसे 1 सेकंड पर, तो अब किस पर पूछा है सर 1 सेकंड पर, तो यहां पर मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया x। बात समझ में आ रही है। खुद देखो सर जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, कितना दे रखा है 20। जब समय 1 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना माना x। और ऐसा इंटीग्रेशन मैंने अभी थोड़े दिन पहले तुम्हें कराया था। कैसे, अरे सर कुछ नहीं, 10 की 10t, इसकी 2t स्क्वायर, जितना ऊपर उतना कहां से कहां तक 0 से 1 तक। सर dx का करूंगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा x, क्योंकि इसके अगले कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, कहां से कहां तक 20 से लेके x तक। अब वैल्यू रख दो, x की जगह पहले x रखा, फिर माइनस आता है, फिर x की जगह अब क्या रखा 20, अब 2 से 2 3 से, t की जगह पहले क्या रखूं 1, तो 10 एकम 10, t की जगह जब 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 की घात 3 भी 1, t की घात, अब देखो अब क्या आएगा माइनस, देखो ऊपर वाली सारी सिस्टम खत्म हो गया। अब नीचे वाले आओ, जब t की जगह 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ क्या हो गया 0। तो x - 20 यहां पर कितना आया बच्चों 10 11 12 12 आया।
x बराबर 12, ऐसे ही 20 गया ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 32। बात समझ मारिए, ये आंसर हो गया। अगला देखो सेकंड, पूछा गया है एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन। क्या पूछा है? एक्सीलरेशन। तुम्हें कौन सी इक्वेशन दी हुई है? वेलोसिटी। इससे किस में बदलो? एक्सीलरेशन में। तो तुम जानते हो a इक्वल टू क्या होता है? dv ओवर dt। देखो सेकंड पार्ट में a इक्वल टू होता है सर dv ओवर dt। बोले ठीक है सर। एक्सीलरेशन ऐसे ही d ओवर dt। वेलोसिटी देखो कहाँ है? 10 है। वेलोसिटी कितनी है? 2t प्लस 3t स्क्वायर, यही तो है। अब तुम इससे डिफरेंशिएशन करना जानते थे क्या? क्या यहाँ t है? नहीं है तो क्या हो गया? 0। क्या यहाँ t है? कुछ नहीं है तो पावर 1, 2 1 कम 2, 1 पावर कम करोगे तो t की बाहर 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये ऐसे ही रहेगा। 3 की 2 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 पावर कम करोगे तो कितना आया? t। क्या यही एक्सेलरेशन है? तो क्या इक्वेशन आई? 2 + 6t। आ गई इक्वेशन। देखो एक्सेलरेशन टाइम में आ गई, एक्सेलरेशन टाइम में इक्वेशन। तो ये इसका हो गया, ये ऐसे। तो ये क्वेश्चन तभी होगा जब तुम्हें क्या आता होगा? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता होगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी तुमसे बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अहम रोल प्ले करता है फिजिक्स के अंदर। इस क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया? तुमसे कहा गया सबसे पहले एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है, ध्यान करना बच्चों। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 3t² प्लस 2t प्लस 2, ये दे रखा है। ठीक है, और तुमसे क्या कहा है? देन वेलोसिटी। तुमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो तुम लोग जानते हो सर एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। तो dv बराबर हो जाएगा a इंटू dt, एक्सेलरेशन इंटू dt। अरे सर जी तिरछी गुणा करके यही तो आएगा, बोलो वर्षा, यही आएगा बच्चे। अब देखो dv इक्वल टू क्या हो गया सर? a इंटू dt। बोले ठीक है सर। a ऐसे ही, a की जगह क्या रखा? देखो 3t² प्लस 2t प्लस 2, साथ में क्या आया? dt। यहां पर क्या है? dv। अब इंटीग्रेशन करो। देखो इसने क्या कहा? इसने कहा जब समय क्या है? 0, तो वेलोसिटी कितनी है? बोलो। जब समय कितना है? 0, तो वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। जब समय कितना हो गया? 2 सेकंड। कितना हो गया? तो तुमसे क्या पूछिए सर? वेलोसिटी। क्या पूछिए? बात समझ में आ रही है? अब कर दो इंटीग्रेशन। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके इंटीग्रेशन क्या आया सर? b। एक तरफ 2 और एक तरफ b। इसका इंटीग्रेशन किया, जितना ऊपर उतना नीचे। अरे 1 ऐड कर दिया, यहां पर क्या हो गया? ये यहां क्या आ गया? 2t। सर इंटीग्रेशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? ये अब 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया। b की जगह क्या रखा सर मैंने? b। माइनस करते हैं, बीच में क्या करते हैं? माइनस। अब b की जगह क्या रखा सर? 2 रखा। t की जगह क्या रखा? 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस फिर 2 रखा तो 2 दूनी 4, फिर 2 रखा 2 दूनी, देखो t की जगह 2 रखते चले गए, पहले 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यही हो गया। अब माइनस करा, t की जगह 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी, सब कुछ आ गया 0। अब देखो b - 2, 8 4 12, 12 4 16, ये इधर गया तो b की वैल्यू क्या आई बोलो? 18 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आई? 18 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है अपन का? डी ऑप्शन अपन का ठीक बैठ रहा है। सही। सबसे पहले तुम्हें पता है एक तरफ मुझे क्या रखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। बोले ठीक है सर। और एक तरफ मुझे क्या रखना पड़ेगा सर? टाइम। क्या रखना पड़ेगा? तो एक तरफ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और एक तरफ क्या है? टाइम। बिल्कुल सही बात है सर, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट एक तरफ टाइम। अब जरा देखो, अगर मैंने कहा कोई भी चीज है वो कैसे है? रेस्ट पर है। कोई चीज कैसे है? रेस्ट पर। ठीक है, तो उसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनाऊं, जैसे मान लो तुम्हारे घर के सामने कोई पेड़ है, वो पेड़ हमेशा किस में रहता है? रेस्ट में। जो घर के सामने पेड़ है, पेड़ हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में। तो तुम कहोगे अगर घर के सामने वाला पेड़ हमेशा रेस्ट में है तो क्या
टाइम बढ़ता जा रहा है भाई, टाइम थोड़ी ना घटता है, टाइम हमेशा क्या आता जाता है, टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, टाइम हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। क्या उसकी दूरी बढ़ रही है पेड़ की घर से? नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो जो तुम्हारे घर से मान लो तुम्हारे घर से 20 मीटर दूर है, तो जो दूरी है वो यहां पर 20 मीटर हो गई। टाइम बढ़ता जाएगा, क्या ये दूरी बढ़ेगी? दूरी तो वही रहेगी ना। तो दूरी क्या रहेगी? कैसे? तुमने देखा 1 घंटे पर भी वही दूरी, 2 घंटे पर भी वही दूरी, 3 घंटे पर भी क्या वही दूरी रहेगी? तो अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैं देखूं अगर कोई बॉडी मेरी कैसे है, रेस्ट में है, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से बनता है। दूसरा, रेस्ट में ना होके अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक समान गति, ठीक है, यानी कि उसकी गति चेंज नहीं हो रही है। एक समान गति को ही हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी भी चीज की जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक तरफ मैंने ले लिया वही डिस्प्लेसमेंट और एक तरफ अपन ने ले लिया टाइम, ठीक है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट और एक तरफ टाइम। अब तो देखो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक समान गति है। अगर एक समान गति होगी, तुम बताओ कौन सा इक्वेशन लगाऊं जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम आए? 3 इक्वेशन होती हैं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या इसमें टाइम है? नहीं है, नहीं है। बी बराबर यू प्लस एटी, क्या इसमें एस है? नहीं। सिर्फ कौन सी इक्वेशन बची? सेकंड। सेकंड क्या थी सर? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, यही तो है। अब देखो वेलोसिटी क्या है? समान। कल ही मैंने बताया था अगर वेलोसिटी समान होगी तो उसमें वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो s बराबर सिर्फ क्या बचा? ut। s बराबर सिर्फ क्या बचा? ut तो बचा। अगर s बराबर सिर्फ ut बचा, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है? s, t क्या है? टाइम। तो अगर मैं देखो यहां पर भी 1 और यहां पर भी, तो कैसा रहेगा सर? स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। और ये इसका क्या होगा? ध्यान करो, स्लोप। ये इसका क्या होगा? स्लोप। खुद देखो सर, s अपॉन अगर t करूं तो क्या आ रहा है मेरा? u आ रहा है। तो जो ये स्लोप है, जो ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है सर? tan थीटा। ये क्या दिखाएगा इसमें? u। क्या दिखाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक समान गति है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ के बीच में ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनने को मांगता है। ऐसे बनेगा, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनेगा। उसके बाद में मैं तुमसे कहा अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर देखो इधर डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर दिया मैंने, इधर टाइम, किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन चेंज जो है, एक्सेलरेशन है। अगर मैं इक्वेशन देखूंगा, आप बोले s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर ये होती है इक्वेशन। इसमें अब एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड है तो 2 मीटर प्रति सेकंड है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं तुमसे कहूं यदि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। यदि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो बताओ s बराबर क्या होगा? क्या 1/2 टी स्क्वायर? s पर पावर कितनी है? 1। t पर पावर कितनी है? 2। तो जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा। कैसे? क्यों सर जी ऐसे क्यों बना? क्योंकि इधर देखो, खुद देखो, एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट।
एसेलरेशन क्या है तुम्हारा? एसेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, s पर पावर 1 है, t पर पावर कितनी है 2। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर t बराबर 0 रख दूँ, t बराबर 0 का मतलब है मैं कहाँ आ गया? मूल बिंदु पर, यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसमें t बराबर 0 रखूंगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0। टोटल वैल्यू 0 तो s की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। जब क्या है, जब u क्या है तुम्हारा 0। लेकिन अगर मैं यहीं पर, अगर मैं इसी में अगले बात करूं, इसी वाले में ये बात करूं मैं कि u तुम्हारा 0 नहीं है, u 0, लेकिन यूनिफॉर्म एसेलरेशन है। एसेलरेशन यूनिफॉर्म ही है, एसेलरेशन। सर अगर ऐसा होगा तो मेरी जो इक्वेशन थी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब इसमें u भी 0 नहीं है, u 0 ना a 0 है ना t तो कभी 0 होता ही नहीं है, ठीक है। टाइम हम 0 मूल बिंदु पर मान रहे हो तो मान रहे हो, ग्राफ में वैसे समय तो कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है। अगर मैंने इधर डिस्प्लेसमेंट की बात करी और इधर मैंने किसकी बात करी सर? टाइम की, ठीक है। तो देखो पहले जो ग्राफ ऐसे था, ग्राफ अब भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन बस अंतर इतना है, ग्राफ अब जो है ना ये थोड़ा शार्प हो जाएगा। थोड़ा क्या हो गया? शार्प। देखो इससे ग्राफ क्या है, थोड़ा शार्प है, बस, ठीक है। बस इतना अंतर है। ये क्यों? क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया? ut। इसमें ut नहीं था। अगर किसी चीज को ऐड करोगे तो s और तेजी से नहीं भागेगा। देखो अगर इसमें तुम ut को ऐड करोगे तो s और तेजी से भागेगा। तो जो ग्राफ हो जाता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा? शार्प हो जाता है। शार्प मतलब बहुत जल्दी से ग्रो करता है ग्राफ, ठीक है। इसी में मैं एक और बना रहा हूं, मैंने तुमसे कहा यदि रिटार्डेशन हो, क्या हो? रिटार्डेशन, वो भी कैसा? यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन समझ में नहीं आता है हमारे। रिटार्डेशन क्या है? हमारे आज तक यही समझ में नहीं आया। रिटार्डेशन है तो है क्या? रिटार्डेशन का मतलब है मंदन। क्या है? मंदन। तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते तुमने पेडल मारना क्या कर दिया? बंद। अब धीरे धीरे साइकिल क्या होगी? रुक जाएगी। क्यों रुक गई भैया? क्योंकि मंदन है। क्या है? और रुक क्यों रही है? मंदन हमेशा तभी होता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। अब मुझे बताओ, तुम बताओ महाराज, अगर तुम साइकिल चला रहे हो, तुमने पेडल मारना बंद कर दिया, साइकिल चला रहे हो, पेडल मारना क्या कर दिया? बंद। अब तो साइकिल धीरे धीरे क्या हो जाती है? रुक जाती है। भाई रुक क्यों गई साइकिल? मेरे तो ये समझ में आता है कि साइकिल तुम्हारी रुक क्यों रही है? क्यों रुक रही है? अरे फोर्स लगाओगे सर जी उल्टी डायरेक्शन में तभी तो रुकेगी। उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तब रुकेगी। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है फोर्स उल्टी डायरेक्शन में? सोचो भाई, साइकिल तो सभी लोग चलाते हो, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? सबसे पहला तो एयर लगा रही है। क्या लगा रही है? तुम जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, एयर, भाई एयर को तो काटते हुए चल रहे हो, पहली चीज एयर लगा रही है। दूसरी चीज बेटा फ्रिक्शन। क्या लगा रही है? फ्रिक्शन, जो साइकिल के पहियों के बीच में लग रहा है, ठीक है। और वो का फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन लगता है मोशन की, ठीक है। वो फोर्स लगेगा इसलिए रुक रही है। सर अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्मली क्या है मेरा? रिटार्डेशन। सर अगर मैं इक्वेशन देखूं, मेरी तो इक्वेशन बस मुझे s इजकल टू ut प्लस हाफ AT, यही तो है सर, हाफ AT स्क्वायर। मैंने देखा कि सर अगर मैं इसमें रिटार्डेशन करूंगा तो a किसका होना चाहिए? तुम बोले माइनस का होना चाहिए। भाई a किसका होना चाहिए? माइनस का। अगर a माइनस का होगा तो मैंने कहा अगर a माइनस का है तो भाई पहले अगर देखो जब समय कम है, समय 0 है, तो ये भी 0 और ये भी, यानी कि ये चीज यहां से तो स्टार्ट होगी। उसके बाद में अगर u तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा। भाई रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन। जैसे तुमने पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम्हारी साइकिल चल रही है, ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो 50 से 40 से 30 20 ऐसी तो आएगी। तो u स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा, तो ये वैल्यू पहले क्या होगी? सबसे ज्यादा, और ये वैल्यू क्या होगी? कम। तो इसमें से ये घटता जाएगा, तो ये वैल्यू धीरे धीरे पहले तो तेजी से बढ़ेगी, उसके बाद में क्या हो जाएगी? उसके बाद में रुकते रुकते देखो कैसे आ जाएगी? रेस्ट पर आ जाएगी। रुक जाएगी तो कैसे आ जाएगी? रेस्ट पर। सर समझ में ही नहीं आया मेरे, एक बात समझाओ। मेरे ये रिटार्डेशन, ये वाली ग्राफ समझ में नहीं आया, रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे आया? एक बात बताओ। हम लोग क्या चलाते हैं? साइकिल, ठीक है। एक बात, तुमने खूब साइकिल के पेडल मारना तेजी से, ठीक है, रास्ता कतई खाली है, पूरा रोड वीरान है, कतई कोई नहीं है रोड पे, ठीक है। अब दो तुमने साइकिल पर पेडल मारना बंद कर दिया,
तुमने देखा पहले 5 सेकंड में जितनी साइकिल जाएगी, क्या अगले 5 सेकंड में उतनी दूर जाएगी? फिर अगले 5 सेकंड में उतनी दूर जाएगी? दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दूरी क्या होती जाएगी? क्योंकि रिटार्डेशन है, पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं, पहले देखो, पहले सेकंड में देखो कितनी चलेगी, कितनी चलेगी? इतनी दूरी चलेगी। अगले 5 में देखो कम गई, देखो पहले इतनी गई, यही तो दूरी का है, फिर क्या गई? कम। फिर अगले 5 में और कम, फिर अगले 5 में रुक गई, और रुक जाएगी तो फिर तो चलेगी नहीं, रुक जाएगी तो चलेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा रिटार्डेशन का ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद हम वेलोसिटी टाइम पे आएंगे, टाइम ग्राफ। अब ये देखो सर, वेलोसिटी टाइम किस में आता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस में आता है? फर्स्ट इक्वेशन में b इक्वल टू u प्लस एटी, सेकेंड में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, नहीं चलेगा। थर्ड में भी क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो चलेगा इक्वेशन वो कौन सी दौड़ेगी? b इक्वल टू u प्लस एटी। बात समझ में आ रही है? अगर सबसे पहले मैं कहूं कोई भी मेरे पास कोई बॉडी है, इधर ले लिया सर मैंने वेलोसिटी और इधर क्या ले लिया मैंने? टाइम। अगर वो बॉडी मैं कहूं यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जैसे तुम अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो ना, 40 ही से चल रहे हो, अगले भी 40 से, फिर 40 से चल रहे हो, अगर वेलोसिटी सेम है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, यानी कि वेलोसिटी तुम्हारी क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? अब तुम मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो, इसमें तुम एक्सेलरेशन जीरो करो तो b किसके बराबर रहेगा? हमेशा u के बराबर है। क्या समय पर निर्भर कर रहा है? नहीं। अगर तुम 40 से चल रहे हो, स्पीड मान लो इनिशियल तुम्हारी क्या है? 40, तो अगले भी क्या रहेगी? 40 ही रहेगी। अगले भी क्या रहेगी? जैसे अभी तुम्हारा 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, हर जगह क्या रहेगी? 40। क्योंकि तुम कैसे चल रहे हो? यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हो। क्या फर्क चल रहे हो? यूनिफॉर्म मोशन से तुम ट्रेवल कर रहे हो। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन के बाद में अगर मैं तुमसे कहूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि तुम्हारा अब क्या कांस्टेंट है सर? ए कांस्टेंट है। यहां यूनिफॉर्म क्या था? मोशन, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन, यानी कि क्या कांस्टेंट है? ए। अगर तुम्हारा ग्राफ में ए कांस्टेंट हो, ए क्या हो? कांस्टेंट। अब जरा ग्राफ देखो सर, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ मैंने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम। सर कांस्टेंट क्या है? ए कांस्टेंट है। और अगर मैं इसी में कहूं यदि मेरी यू क्या हो? जीरो, यदि प्रारंभिक क्या हो? यू जीरो। यू जीरो कब होता है? जब कोई बॉडी कहां होती है? रेस्ट पे। रेस्ट पे होती है सर। देखो अगर मैं u को जीरो कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन जो बची वो क्या बची? b बराबर, बोलो, b बराबर 80। क्या ये इक्वेशन बची? सर b पर भी पावर 1, t पर भी पावर 1, तो कैसा रहेगा? बोलो, स्ट्रेट लाइन रहेगा। कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर मैं b अपॉन t करूं तो ये क्या आएगा? एक्सेलरेशन। यानी कि इसका b और t में जो ये स्लोप है, वो किसको प्रदर्शित करता है बेटा? एक्सेलरेशन को बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। अब मैं इसी में मैंने कहा एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बिल्कुल सही है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि ए क्या है तुम्हारा? बोले ए तुम्हारा क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है लेकिन यू जीरो नहीं है। यू जीरो, इसमें क्या था? यू तुम्हारा जीरो। अब इसमें यू जीरो नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम, वेलोसिटी और एक तरफ टाइम। अब मुझे बताओ, अगर मेरा यू जीरो नहीं है, यू जीरो नहीं, तो जो मोशन की इक्वेशन थी b बराबर क्या थी? u प्लस b बराबर u प्लस 80। अब जरा सोचना, अगर समय जीरो हो जाए, समय क्या हो जाए? जीरो, ये पूरी वैल्यू जीरो,
तो b कब होगा, जब समय 0 यही तो होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी सर, कुछ ना कुछ u होगी, क्या होगी u। उसके बाद में इससे मतलब नहीं है, उसके बाद में b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, यानी कि ग्राफ रहेगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ कब आया है, ये ग्राफ तब आया जब u क्या है 0, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर u 0 नहीं है तो सर जी पहले अगर मैं टाइम को 0 करूंगा, यहां पर टाइम 0 होगा, अगर टाइम 0 होगा तो ये वैल्यू 0, तो टाइम 0 पर b किसके बराबर होगी, u के, और उसके बाद में ऐसे स्ट्रेट लाइन बढ़ता हुआ तुम्हारा चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा अगर मैं तुमसे ये कहूं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, सर रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन माइनस में होगा। अगर मैं इक्वेशन देखूं तो b इक्वल टू क्या लगती थी, u प्लस at। रिटार्डेशन का मतलब है a किस में होगा सर, माइनस में। अगर a माइनस में, अब तुम खुद बताओ, अगर टाइम 0 है, टाइम क्या है 0, तो b किसके बराबर है, u के। अब बताओ टाइम 0 है तो b किसके बराबर होगी सर, किसके बराबर होगी, u के। उसके बाद में टाइम बढ़ता जाएगा, ये तो कांस्टेंट, ये क्या है, इसमें कहीं t थोड़ी नहीं है, इसमें कहीं t नहीं है। अब मैंने कहा टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसमें से घटती जाएगी, धीरे धीरे जब ये वैल्यू घटेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या हो जाएगा 0। अब 0 होगा कब, देखो जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जब ये 0 कब होगी, जब u माइनस, यानी कि इधर आया at बराबर u और टाइम क्या हो जाए u अपॉन, या मैंने कहा मान लो यहां पर कहीं समय मेरा हो गया u अपॉन a, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। खुद बताओ, पहले वेलोसिटी कुछ है, मंदन हो रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और एक टाइम पर आके क्या हो जाएगी 0, तो ये किस पर 0 होगी, तो u अपॉन a पर। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 करोगे तो u माइनस at, तो ये प्रकार का मेरा ये आ गया, ये ग्राफ बन गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। रेस्ट पे होता तो बेटा चलता ही क्यों, एक बताओ, रिटार्डेशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं। देखो एक बात देखो, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में अंतर रखो। एक्सेलरेशन होता है कि तुम साइकिल तुमने खड़ी कर लिया, साइकिल तुमने पैडल मारा, तुमने फोर्स लगाया, किधर लगाया, जिधर तुम्हें चलना है, तो वहां पर वो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तुमने पैडल मारना बंद कर दिया, अब क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी कि अब फोर्स कहां लगेगा, पीछे की ओर। पहले भी पीछे लग रहा था, लेकिन पहले कम लग रहा था, आगे ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड अभी क्या है, रेस्ट में, कल भी क्या था, रेस्ट में, परसों भी क्या रहेगा, रेस्ट में है, तो इसका तो ग्राफ ही नहीं बनेगा ना, रेस्ट का तो ग्राफ 0 ही रहता है, वेलोसिटी हमेशा इसकी क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसी के बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन हमेशा क्या हो, इंक्रीज हो। इंक्रीज का मतलब क्या है, इंक्रीज का मतलब ये है कि पहले मान लो एक्सीलरेशन था बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड, फिर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर हो गया 5 मीटर। ऐसा नहीं हो कि पहले 2 हो अब 1.5 हो जाए, ऐसा नहीं है, पहले 2 हो 1.5 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 5 हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमेशा इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, इधर वेलोसिटी और इधर क्या है, टाइम, b इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता रहेगा, अब a भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में क्या इंक्रीज हो रहा है, t भी, भाई a भी इंक्रीज हो रहा है और t भी, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं और मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखूं, देखो अगर मैं टाइम को 0 मानूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा सर मेरे पास, u, क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो मेरा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ग्राफ किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। देखो इनिशियल जब मैंने टाइम को 0 रखा, टाइम को क्या रखा 0, तो b की वैल्यू क्या थी मेरी, u थी, b की वैल्यू क्या थी, u। तो b की जब टाइम 0 b की वैल्यू u। उसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर है, अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो सर जी दोनों इंक्रीज, अगर एक इंक्रीज हो रहा होता
क्या हो रहा था, 1। तो यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती, अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर इसी ग्राफ में इसी टाइप का कोई ग्राफ आए, इधर टाइम इधर वेलोसिटी, और तुमसे कह दिया जाए है सब कुछ यही, लेकिन u क्या है, 0। अगर u 0 है तो ये कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इस टाइप से ये बढ़ता रहेगा, सही है, ऐसे बढ़ेगा। क्लास भी खत्म ही होने वाली है, ठीक है। तब ये ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, तब ये क्या है, ऐसे। उसके बाद में अगर मैं तुमसे कहूं नॉन यूनिफॉर्म है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म है, वो भी कैसे है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है, डी एक्सेलरेशन है। क्या है, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, डी एक्सेलरेशन का मतलब जैसे मान लो पहले एक्सेलरेशन कितना था, 5 मीटर प्रति सेकेंड, फिर कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड, फिर कितना हो गया, 3 मीटर, ठीक है। या फिर कितना हो गया, 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया, वो 2.5 के बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में 1.5 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ऐसे। अगर ऐसे कोई एक्सेलरेशन होगा और जो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, इस टाइप से। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन का। किसका है, फिर से याद रखो, देखो बेटा, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में क्या अंतर है। एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन का मतलब है जैसे पहले एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड था, 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया, ठीक है, 12 से 13 हो गया। ये क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का 13 है, 13 से 11 हो गया, 11 से 10 हो गया, 10 से 9 हो गया, 9 से 8 हो गया, 8 से 7 हो गया। तो ये क्या है, डी एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है, 1 से 1.5 हुआ, अब 3 हो गया, सही है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, उसे हम लोग